हैं। एक तरफ जहां चुनावों को लेकर प्रत्याशियों में जोश है तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। आपको बताते चले कि चुनावी माहौल में मनेंद्रगढ़ सीट की चर्चा भी काफी अहम हो जाती है और इस बार कांग्रेस ने इस सीट से अपने प्रत्याशियों को बदलकर इसे और भी हॉट सीट बना दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनों में भी चुनाव को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। बात करें प्रदेश की दूसरी नंबर की विधानसभा सीट मनेंद्रगढ़ की, तो यहां से कांग्रेस ने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट काटकर मनेंद्रगढ़ शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार श्याम बिहारी जायसवाल को 4000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह पर भरोसा जताया। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह ने हर खबर से खास चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आने वाली 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव होना है, दूसरे चरण के चुनाव में मनेंद्रगढ़ विधानसभा के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहां से पहली बार कांग्रेस ने क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वे अपने इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सर, ये बताइए कि आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और आप किन मुद्दों को लेकर के आम जनता के सामने जाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में इतने योजनाएं दी हैं जिससे आम जन का लाभ हो रहा है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में धान खरीदी का हो, शहरी क्षेत्र में जो स्कूल खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दो मुद्दों को, और तीसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा पेयजल। ये 3 मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर मेरे को विधायक के पद पे यहाँ की जनता बैठाती है तो इन 3 मुद्दों को ऐसा लागू कराने का प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति तक इलाज की सुविधा हो जाए, हर व्यक्ति को उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और उनके जो अन्य रोजगार की बात है वो रोजगार भी उनको उपलब्ध हो। मैं रोजगार के संबंध में एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जो विधानसभा है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र चिरमिरी है। चिरमिरी में पलायन हो रहा है, ये बात लोग कर रहे हैं और ये देखी भी जा रही है। उसको रोकने के लिए मेरा सबसे जो मुख्य कार्य रहेगा कि जो बंद खदानें हैं जिसमें कोयला बचा हुआ है उसमें खुदाई कराना, मतलब कालरी को फिर से प्रारंभ कराया जाए और कालरी प्रारंभ होने के बाद लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो कालरी एम्प्लॉई उन्हीं को रोजगार मिलेगा, प्राइवेट लोगों को भी बहुत से धंधे मिल जाते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो बेरोजगारी दूर करने की बात है। कोयला हमारे पास है, एल्युमिनियम ओर मेन पार्ट में है, मेन पार्ट से एल्युमिनियम ओर यूपी जा रहा है और रेणुकूट में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री बिलरा जी की है। तो क्यों ना हम उस एल्युमिनियम ओर का और चिरमिरी क्षेत्र के कोयला का उपयोग करके यहाँ पे एल्युमिनियम फैक्ट्री डाल सकें और ये एल्युमिनियम फैक्ट्री डल जाएगा तो चिरमिरी की बसाहट जो कि त्यों रहेगी बल्कि और बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, ये जो आपका विधानसभा क्षेत्र है इसमें 3 बड़े शहर आते हैं, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भगवा। यहाँ के लोगों के बीच आप कैसे सामंजस्य बनाएंगे कि वे आपकी पार्टी के प्रति आपके पक्ष में मतदान करें? तीनों शहर अलग अलग दिखते जरूर हैं पर तीनों एक दूसरे पे आधारित हैं। मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी के बीच में अब दूरी केवल 20 किलोमीटर की है। इसके कारण वो एक मोहल्ला हो गया है, दोनों एक दूसरे शहर के मोहल्ला है। विकास का काम जो होगा दोनों शहरों को देखते हुए होगा। मेडिकल कॉलेज जो बनाने की बात है, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। इस जिले में मेडिकल कॉलेज बनना है और हमारा प्रयास रहेगा कि हंसो नदी किनारे बने जिससे सबको उसका लाभ मिल सके।
इसी तरह से मैं भी एल्युमिनियम फैक्ट्री की बात बताया था। चिमनी की बसाहट को रोकना पलायन से बहुत जरूरी है। उसके लिए बंद खदानों को और एल्युमिनियम फैक्ट्री को चालू कराने का प्रयास होगा। खड़गवां क्षेत्र में जहां तक बात है, वहां कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत किया है। इसके बावजूद जो नाले हैं, 12मासी नाला जिसमें पानी रहता है, उसको बांधकर सिंचाई का उपलब्ध किसानों को कराया जाएगा, जिससे सबकी प्रगति हो सके। ये अभी कुछ दिनों पहले लगभग 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल के पहले आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शहर को एक जिले की सौगात दी है, इस पूरे क्षेत्र को सौगात दी है। तो क्या आप मानते हैं कि जो जिले का मुद्दा है, ये इस विधानसभा में महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा जिले के मुद्दे का? बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पिछले 40 साल पुरानी हमारी मांग थी कि मैनगढ़ को जिला बनाया जाए। यहाँ की मांग के ऊपर आयोग बना था और उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसी सरकार ने यहाँ जिला नहीं बनाया। भूपेश बघेल जी का ध्यान उस ओर डॉक्टर चरणदास महंत जी ने आकर्षित किया और उन्होंने मैनगढ़ को जिला बनाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैनगढ़ को मिली है, जिसका लाभ पूरे विधानसभा क्षेत्र को प्राप्त होगा। यहाँ पर जो विधायक थे डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनको टिकट नहीं दी गई है, तो उनको आप अपने पक्ष में कैसे लाएंगे कि वो आपके पक्ष में काम करें, कांग्रेस पक्ष में काम करें? जहाँ तक डॉक्टर विनय जायसवाल जी की बात है, कांग्रेस ने कई सर्वे कराया, केंद्रीय सर्वे हुआ, स्टेट का सर्वे हुआ, पीसीसी का सर्वे हुआ, एआईसीसी का सर्वे हुआ। इन सब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुझको टिकट दी गई है। जहां तक डॉक्टर साहब का सवाल है, अभी डॉक्टर साहब की उम्र बहुत है, डॉक्टर साहब को आगे भी मौका मिलेगा और कांग्रेस जो है अपने हर कार्यकर्ता को मौका देती है। उनको आगे भी कहीं न कहीं हमारे हाईकमान जो है उनको एडजस्ट करेगी और वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। मेरी बात भी हुई है, कांग्रेस से अलग कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ कांग्रेस के कई गुट बताए जाते हैं, चर्चा के बहुत सारे गुट हैं, इन गुटों को आप एक कैसे करेंगे? मैनगढ़ में जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, विधानसभा चुनाव में सारे एक हैं, उनको एक करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से अपना मन बना लिए हैं कि हमको सबको एक रहना है और एक होकर कांग्रेस का प्रचार करना है और उम्मीदवार को विजयी बनाना है। क्योंकि इस क्षेत्र से जब कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी होगा, तभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश का विकास होगा। कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह पर कांग्रेस ने तो भरोसा जता दिया, लेकिन जनता कांग्रेस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।